गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। टॉपिक है हम लोगों का मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। मीटर सेतु इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीटर ब्रिज। आज मीटर ब्रिज से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले बताया मीटर सेतु क्या है, सिद्धांत पढ़ाया जाएगा, रचना पढ़ाया जाएगा, प्रयोग विधि क्या है यानी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना क्या है। चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले मीटर सेतु क्या है। तो मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। कोई प्रतिरोध है दिया गया है और उसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो वो वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो मीटर सेतु जो है कि व्हीटस्टोन सेतु पे काम करता है। इसके पहले का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज जो है इसको हिंदी में बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु, इंग्लिश में वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, उसी के सिद्धांत पे यह मीटर सेतु कार्य करता है। तो थोड़ा सा हम इसको भी कवर कर लें ताकि इसको समझने में आसानी रहे। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, यदि कोई भी चार प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हों कि वह वर्ग की चारों भुजाओं से प्रदर्शित हों। जैसे यहाँ पे इस फिगर में ABCD एक जो है चतुर्भुज नज़र आ रहा है। इसमें एक भुजा किसी जो है कि प्रतिरोध P को, दूसरी भुजा BC किसी प्रतिरोध Q को, तीसरी भुजा AD जो है किसी प्रतिरोध R को, इसी तरह से भुजा CD S को जो है प्रदर्शित करे। तो इस तरह का जो संयोजन बनता है इसी को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। वैसे व्हीटस्टोन सेतु, यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्हीटस्टोन सेतु कोई युक्ति नहीं है, बल्कि यह एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में आपको बताया गया है कि चार प्रतिरोध इस तरह से किसी चतुर्भुज के सिरों से जुड़े हों और इस चतुर्भुज का एक विकर्ण, जैसे मान लीजिए A और C, एक विकर्ण यह है AC, तो AC को एक कुंजी K के द्वारा एक किसी सेल से जोड़ देते हैं, तथा जो दूसरा विकर्ण BD है इसको जो है हम किसी कुंजी K की ही सहायता से मान लीजिए इसका नाम हमने K1 रखा, इसका नाम K2 रखा, K2 की सहायता से इसको एक हम धारामापी G से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है उसी को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब व्हीटस्टोन सेतु किस कंडीशन में कार्य करता है ये भी हमने पढ़ा है कि जब इसमें करंट फ्लो न हो, यानी धारामापी का विक्षेप 0 बताए, यानी यदि हम इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को IG से रिप्रेजेंट करें और IG का वैल्यू जो है 0 हो, मीन्स इसमें कोई विक्षेप न हो, तो हम कहते हैं कि यह स्थिति जो है इस व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन का स्थिति है। और संतुलन की स्थिति में ही यह कार्य करता है। क्या होता है संतुलन का सिद्धांत क्या है, तो हमने पढ़ा है कि जब भी व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में है, यानी इस विकर्ण BD में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ऐसे में P/Q = R/S, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस सिद्धांत में इस फार्मूले की सहायता से यदि हमें P का वैल्यू मालूम हो, Q का वैल्यू मालूम हो, R का वैल्यू मालूम हो, तो हम लोग स्पष्ट है कि इस फार्मूले से S का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी सिद्धांत का प्रयोग हम इस मीटर सेतु में करते हैं। यानी यहाँ पे भी यह सिद्धांत काम करेगा कि यदि मीटर सेतु में जो व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है वो संतुलन की स्थिति में है, तो वहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, P/Q = R/S। अब हम पढ़ते हैं रचना कि मीटर जो सेतु है उसमें क्या किस तरह का इसका जो है कि बनावट है, इसको हम समझेंगे। वैसे डायग्राम में यहाँ पे दर्शाया गया है, यही मीटर सेतु का डायग्राम है, इसको हम लोग देखेंगे समझेंगे और हम इसको बताते भी हैं कौन क्या पार्ट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रचना क्या है इसका, सबसे पहले इस मीटर सेतु में एक यह तार है जो कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन का बना होता है और इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। इसकी लंबाई 1 मीटर, यानी A से C तक की लंबाई 1 मीटर होती है और इसकी लंबाई 1 मीटर होने के कारण ही इसका नाम मीटर सेतु रखा गया है। इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसी वजह से इसका नाम क्या बोला गया है, मीटर सेतु बोला गया है। 1 मीटर यानी यह लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यानी AC जो मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार है इसकी लंबाई कितनी है, तो 100 सेंटीमीटर है। अब यह जो है लकड़ी के पैमाने पर, लकड़ी के पैमाने, यानी यहाँ पे एक लकड़ी का पैमाना जो इसमें दर्शाया नहीं गया है, यहाँ पे पैमाना लगा हुआ है
जिसकी सहायता से हम पढ़ सकते हैं कि यदि हमें मालूम करना हो कि यह लेंथ कितना है, तो यहाँ पे मीटर पैमाना नीचे होगा, उससे हम पढ़ लेंगे कि यह लेंथ कितना होगा। यदि मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर होगा, तो ये जो शेष होगा वो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर है। तो यह AC जो है एक मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का 100 सेंटीमीटर का लंबा एक तार होता है, जिसके जो सिरे A और C हैं इससे यल के आकार की, जैसे यह देखिए यह यल का आकार जो है तांबे की पत्ती होती है। सिरे A से भी एक पत्ती यहाँ पे लगी हुई है और जो दूसरा सिरा C है, C से भी एक तांबे की पत्ती इस प्रकार की लगी हुई है। इन तांबे की पत्तियों के जो सिरे हैं उस पर संबंधक पेंच लगे होते हैं, यानी कोई हमें जो है मान लीजिए रेजिस्टेंस ही प्रतिरोध ही कनेक्ट करना है तो यहाँ इस पत्ती से जो है हम अटैच करा सकते हैं। अच्छा, इन दोनों जो ये यल आकार की ये जो पत्तियाँ हैं, इनके बीच में एक तीसरी तांबे की पत्ती भी लगी होती है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। इस बीच वाली तांबे की पत्ती में 3 संबंधक पेंच लगे होते हैं, 3 संबंधक पेंच लगे होते हैं। ये पहला संबंधक पेंच आप देख रहे हो ऐसे लगा हुआ है, इसमें एक प्रतिरोध बक्स जुड़ा होता है। प्रतिरोध बक्स क्या है ये भी हम लोग समझ लें। प्रतिरोध बक्स एक ऐसा बक्स है जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध रखे गए हैं और आवश्यकता अनुसार, हाँ, ये जो प्रतिरोध बक्स में बहुत सारे प्रतिरोध रखे गए हैं वो नोन प्रतिरोध होते हैं, यानी एक दिए गए प्रतिरोध का मान कितना होता है ये हम लोग को पहले से मालूम होता है। आवश्यकता अनुसार किसी एक प्रतिरोध, इस प्रतिरोध बक्स में से आवश्यकता अनुसार किसी एक प्रतिरोध को निकाल करके यहाँ पे यूज किया जाता है। जो ये वाला हिस्सा है यल आकार का, जो यह इसमें संबंधक पेंच लगा हुआ है और बीच वाली जो पत्ती है इसमें किनारे वाला जो संबंधक पेंच लगा हुआ है, यहाँ भी जो है ये एक प्रतिरोध, वह प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ते हैं जिसे हमें ज्ञात करना होता है, यानी इसमें जो प्रतिरोध है वही अज्ञात प्रतिरोध है। इसी प्रतिरोध का मान हमें इस जो है डिवाइस की सहायता से हमको ज्ञात करना है। अब ये जो बीच वाली पत्ती थी इसमें 3 जो संबंधक पेंच थे, 2 संबंधक पेंचों का तो बता दिया गया कि क्या इसका यूज है। अब बीच वाला जो संबंधक पेंच है उसकी सहायता से वहाँ से जो है एक धारामापी, एक सुग्राही धारामापी लगा हुआ है और यह सुग्राही धारामापी का जो दूसरा सिरा है वह एक जौकी जौकी कुंजी जे से जुड़ा होता है। इसको सर्पी कुंजी भी बोलते हैं। सर्पी कुंजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो है इस तार AC पर जो है सरकाया जा सकता है, यानी हम आवश्यकता अनुसार चाहे तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं, खिसका के यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी AC के बीच में हम इसको खिसका सकते हैं। अच्छा, ये जो तार AC का जो एक सिरा था A और C था, ऊपर की ओर जाएं तो ये जो है तांबे की पत्ती लगी हुई थी, वही हम नीचे की ओर आएँ तो यहाँ पे जो है एक कुंजी K की सहायता से एक सेल लगा हुआ है। तो ये इसका जो है रचना हुआ। अब थोड़ा सा हमको यहीं पे समझ लेना आवश्यक है कि किस तरह से इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इन्वॉल्व है, किस तरह से इस मीटर सेतु में व्हीटस्टोन सेतु समाहित है, क्योंकि यह जानना जरूरी है। और हमने पीछे पढ़ा कि यह मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखने में तो लग रहा है कि इसकी बनावट उसकी बनावट जो है डिफरेंट है, लेकिन जब सिद्धांत का इसमें इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं इस मीटर सेतु में वह व्हीटस्टोन सेतु आया होगा। उसको हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इस मीटर सेतु में हमें वह व्हीटस्टोन सेतु नजर आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे यह AC एक तार था, अब इसमें जौकी J लेट अस सपोज दैट B पे यह टच किया तो यह AC जो है 2 पार्ट में बंट गया। एक पार्ट जो है AB है और एक पार्ट BC है। लेट अस सपोज दैट लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू L सेमी, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है L सेमी है। चूँकि हमने पहले बताया है रचना में कि ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, तो जब ये L सेंटीमीटर है तो ये कन्फर्मली हम कह सकते हैं कि 100 माइनस L सेमी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? तो जवाब है B से C तक। B से C तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L सेमी। तो हम जानते हैं कि कोई भी तार हो तो उस तार की वजह से अपना एक प्रतिरोध होता है। तो अब यहाँ पे चूंकि यह तार AC 2 पार्ट में बढ़ चुका है, एक पार्ट AB जिसका लंबाई L है और एक पार्ट BC जिसका लंबाई 100 माइनस L सेमी हो जाएगा। यदि इस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हम रो मान लें तो हम जानते हैं कि प्रत्येक तार की अपनी लंबाई के संगत उसका अपना एक प्रतिरोध होता है। तो इस तरह से AB के संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा? AB के
संगत प्रतिरोध, इसको यदि हम नाम P का दे दें तो P इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू यल बाई ए, जहाँ ए क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से तार BC के संगत जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा, BC के संगत प्रतिरोध, जैसे मान लें उसको हम Q कह दें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि तार टोटल तार एक ही पदार्थ का है तो यदि इसका विशिष्ट प्रतिरोध हम रो लिए हैं तो इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध रो ही होगा, तो रो हो जाएगा IL, तो यहाँ पे लंबाई 100 माइनस यल है तो 100 माइनस यल हो गया अपॉन ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो तार ऐसा लिया जाता है कि प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई समान हो, मीन्स यहाँ पे ए लिया है तो यहाँ भी ए होगा। तो इस तरह से हम देखें कि यह जो तार AC जब जौकी जो है जे B से संपर्क किया तो AC दो पार्ट में बटा, इन दोनों के संगत, इस AB के संगत यह प्रतिरोध काम कर रहा है, इसको हम P मान लिए हैं, और BC के संगत यह प्रतिरोध है जिसको हमने अपने सुविधा के हिसाब से Q मान लिया। यानी अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि AC में दो प्रतिरोध हैं P और Q। अच्छा, अब दूसरी ओर हम चलते हैं तो ऊपर जो है यहाँ पे एक प्रतिरोध बक्स R है, इसमें से किसी एक प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रतिरोध यह R हो गया, और यहाँ पे वह प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिसका मान हमें ज्ञात करना हो, उसको हम यस मान लें। तो इस तरह से हम देखें इस डायग्राम में हमें चार प्रतिरोध नज़र आ रहे हैं, एक यह जिसको हम P कह रहे हैं, एक यह जिसको हम Q कह रहे हैं, और यहाँ पे R है और यहाँ पे यस है। तो वहाँ भी अब इसको हम वहाँ से कंपेयर करें व्हीटस्टोन सेतु से, तो चूंकि वहाँ पे भी चार प्रतिरोध था तो यहाँ पे भी हमें क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे भी चार ही प्रतिरोध हैं। अब दूसरी बात हमें यह भी कंफर्म करना है कि यहाँ पे तो A और C के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ था और एक विकर्ण BD के बीच में जो है एक धारामापी जुड़ा हुआ था। तो यहाँ भी देखें हम तो A और C के बीच में यहाँ पे एक सेल जुड़ा हुआ है और जो है कि B और D के बीच में यहाँ पे देखिए B और D के बीच में एक धारामापी जुड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में वो सारी बातें उसी तरह से नजर आ रही हैं जिस तरह से यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु में। कैसे एक बार पुनः देखते हैं, जैसे वहाँ पे भी चार प्रतिरोध, यहाँ भी चार प्रतिरोध P, Q, R और S। यहाँ पे AC के बीच में सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी AC के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है, वहाँ पे B और D के बीच में एक धारामापी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी B और D के बीच में एक धारामापी जुड़ा है। तो ये हम देखें कि इसका हम इससे कंपेयर किए तो ये कम्प्लीटली जो है इसमें व्हीटस्टोन सेतु पाया जा रहा है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं प्रयोग विधि। प्रयोग विधि यानी जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना हो मीटर सेतु की सहायता से उसका मान आप कैसे ज्ञात करोगे, इसको हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले जिस दिए गए प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना हो उसको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। अज्ञात प्रतिरोध वही यस का काम करता है, यहीं पे उस प्रतिरोध को जोड़ा गया है जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। इसके बाद से इसमें से कोई एक प्रतिरोध, जो प्रतिरोध बक्स जिसमें जो भी प्रतिरोध रखे गए हैं उनका वैल्यू क्या है हमें ऑलरेडी पहले से मालूम है, तो एक प्रतिरोध यहाँ से जोड़ लेते हैं। दो प्रतिरोध हो गया है एस और आर। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, यह जो है कुंजी के को हम बंद करते हैं, मीन्स इसमें करंट फ्लो होने का अवसर देते हैं। अब यह सेल काम करना शुरू करता है, तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। चूँकि हम अभी इसके पहले रचना में आपको स्पष्ट कराए हैं कि यह मीटर सेतु के ही तुल्य है, तो यह मीटर सेतु के तो तुल्य हो गया। लेकिन चूँकि मीटर सेतु कार्य तब करता है जब संतुलन की स्थिति होती है, और संतुलन की स्थिति वह होती है जब इस धारामापी में विक्षेप न हो। तो ऐसे में जैसे ही हम इस यहाँ से हम ऑन किए, यहाँ से करंट जाने लगा, तो तुरंत यहाँ पे कुछ न कुछ करंट तो यहाँ पे जो है कि फ्लो होता है, यानी धारामापी में कुछ विक्षेप होता है। तो ऐसे में हम अभी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु का हम प्रयोग तब करेंगे जब इसमें किसी तरह का कोई धारा न बहे। तो यह स्थिति हम कैसे पाते हैं, किस तरह से पाएंगे, तो जौकि जे को हम इधर उधर खिसका करके वह स्थिति प्राप्त करेंगे जब इसमें विक्षेप शून्य हो। तो मान लिया हमने जौकि जे को इधर उधर खिसकाने के बाद से एक बिंदु B पाया, इस B पर जैसे ही हमने इस जौकि जे को लाया तो हमने देखा कि इस धारामापी में विक्षेप शून्य हो गया, यानी इसमें कोई धारा
IG इज इक्वल टू 0, कोई धारा इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। मीन्स यह क्लियर हो गया कि यह जो मीटर सेतु में जो व्हीटस्टोन सेतु बना था वह संतुलन की स्थिति में हो गया। अब जब संतुलन की स्थिति में हो गया तो हम प्रयोग कर सकते हैं इस फार्मूले का P/Q इज इक्वल टू R/S का। तो यहाँ पे P/Q इज इक्वल टू R/S। अब हम P और Q का वैल्यू यहाँ पे कंफर्म किए हुए थे, P और Q का वैल्यू पुट कर लें। P के जगह पे रो इंटू L/A, P के जगह पे हो गया अपान Q के जगह पे L, अब ब्रैकेट में 100 माइनस L अपान A इज इक्वल टू इधर रहने देते हैं R/S। इस R में R का मान तो हमें मालूम है क्योंकि यह प्रतिरोध बॉक्स वाला प्रतिरोध है और यस अज्ञात प्रतिरोध है। अब इसको हम सॉल्व करें तो A से A कैंसिल हो जाएगा और रो दोनों में आया है, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा L/100 माइनस L इज इक्वल टू R/S। अब यहाँ हम सॉल्व करके हम पा सकते हैं S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। तो यहाँ पे एक फार्मूला अज्ञात प्रतिरोध यस ज्ञात करने का यह हुआ। अब इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें? 100 जो कि कांस्टेंट है, 100 के अलावा R नज़र आ रहा है और L नज़र आ रहा है। तो R का वैल्यू हमें यहाँ से मालूम है और L का वैल्यू जब हम यह संतुलन की स्थिति पाए यानी बिंदु B को पाए तो यहाँ पे जो मीटर पैमाना लगा हुआ था उसके द्वारा उसकी सहायता से हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं कि कितना एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस डायग्राम से प्रैक्टिकल से L का वैल्यू हम पा जाएंगे और वह L का वैल्यू पुट कर देंगे। L का वैल्यू यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे और R का वैल्यू मालूम ही है तो R और L का वैल्यू इसमें रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो S का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से यह मीटर सेतु कार्य करता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे अच्छे से, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक समझ ना आए तब तक देखते रहिए। और उसमें आज हमने ये सारी चीज़ों को बताया और एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे आप लोग। इसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।